Welcome to eTarot. Today's topic: How do they feel when you cut them off in your life? आपने जब उनको कट ऑफ करा अपनी लाइफ से, उन्होंने क्या चीज थी जो बहुत ज्यादा फील की? ठीक है, लेट्स ही देखते हैं। जब भी आपने उस इंसान से मतलब कि उस इंसान को ये चीज बताई कि तुम कितने गलत हो या तुम इस सिचुएशन में क्या कर रहे हो, क्या उसने कुछ रियलाइज करा? उसने किस तरीके की फीलिंग्स को फील किया आपसे ये सब कुछ सुनने के बाद? लेट्स सी। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ओके, हाउ डू दे फील व्हेन यू कट देम ऑफ इन योर लाइफ? उन्होंने क्या फील किया आपने जब उनको कट ऑफ करा या अपनी लाइफ से निकाला, या आप उन या आपने उनको एक रियलिटी बताई उनके सेल्फ की, उनका एक डार्क जो सेल्फ उनके सामने रखा, उन्होंने उस चीज को लेकर क्या फील किया? लेट्स सी, उनकी फीलिंग्स में क्या चल रहा था जब आपने इन सब चीजों को उनके सामने रखा, तो उनके दिल दिमाग की हालत क्या थी, उनकी सोचों की हालत क्या थी? थिंक अबाउट योर पार्टनर। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं, उस इंसान को सोचें, उस इंसान को मैनिफेस्ट करें, उस इंसान को अपने माइंड में रखें। उस इंसान ने इन सब चीजों को लेकर क्या सोचा? लेट्स सी। हाँ, उसको ऐसा लगा था वो सब कुछ करके निकल जाएगा। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जितना भी मैनिपुलेट, जितना भी माइंड गेम्स, जितना भी टॉक्सिसिटी इस रिश्ते में थी, उसको ऐसा लगा था वो इन सब चीजों से कर निकल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, उसकी लाइफ में उसको कुछ फेस करने को नहीं मिलेगा, कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले तो उसको ये चीज समझ में आई, टावर अंदर से बिल्कुल शटर्ड हो गया, अंदर से बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया, एक डिस्ट्रॉय की एनर्जी आ गई। वो समझ गया कि मतलब कि एक उसका जो सोचने का तरीका है वो कितना गलत है, या जो जिस तरीके से उसने चीजों को पोर्ट्रे किया, जिस तरीके से उसने चीजों को रखा लोगों के सामने, वो सच्चाई लोगों के सामने आ चुकी है। खास तौर पे आपके भी सामने आ चुकी है। उसका सेल्फ आपके सामने खुल चुका है। वो जितना ही आपको आपको एक मैनिपुलेट करता रहा, या आपको जितना ही उसने अपने प्यार में फंसाकर एक एक आपके माइंड में एक जैसे कि इल्यूजन क्रिएट रखा, वो सब खत्म हो चुका है, वो टूट चुका है। द टावर की एनर्जी है अनएक्सपेक्टेड ब्रेक, अनएक्सपेक्टेड टावर मोमेंट, अनएक्सपेक्टेड एक शेडो। ठीक है, सब कट ऑफ हो गया। मतलब कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज्यादा ब्लंटली ये सब कुछ आपने उस इंसान को कहा, बहुत ब्लंटली आपने उसको ये सब डिस्कस किया। उसके लिए शॉकिंग था, क्योंकि आप इस तरीके से उससे कनेक्ट कभी भी बात नहीं करते थे, या आपने उसको कभी भी इतना एग्रेसिव मूड में उसको रियलिटी, उसकी हार्श रियलिटी कभी उसको बताई नहीं थी। उसको ये चीज समझ में आ गई कि आप उसकी रियलिटी को समझ रहे हैं, आप उसको समझने लग गए हैं। वो किस टाइप का, वो किस माइंडसेट का इंसान है, वो किस तरीके का इंसान है। ठीक है, ठीक है। काफी स्ट्रेस आउट था, और आपसे सुनने के बाद तो उसको ऐसा लगा कि अब उसकी रियलिटी सबके सामने आ रही है। कहीं ना कहीं वो जानता था वो आपसे बेनिफिट्स के थ्रू जुड़ा हुआ है, या वो आपसे बेनिफिट्स चाहता है, तभी वो आपसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये चीज थी। वो कितना ही एक्सप्लेन कर ले, कितनी ही उस चीज को मतलब कि उन सब चीजों के लिए वजाहत कर दे, उन सब चीजों के लिए आपको क्लैरिटी दे दे, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली वो इस चीज को जानता था कि जो भी वो कर रहा है वो उसके बेनिफिट्स के लिए है, और वो चीज आपको समझ में आ चुकी है। ठीक है, उसका आपको ये चीज समझ में आ चुका है, ये इंसान आपका अब तक सिर्फ फायदा उठा रहा था। ठीक है, ओके। इसको ऐसा लगा कि आपने तो एक इसका क्लोज फ्रेंड था, कभी भी आपने उसकी रियलिटी, हार्श रियलिटी कभी इसको बताई ही नहीं थी। मतलब कि उसने एक आपका वो सेल्फ मिस करा जिसको शायद वो वैल्यू नहीं कर रहा था कभी भी। ठीक है, उसने आपका वो सेल्फ मिस करना स्टार्ट कर दिया। उसने वो आपका फ्रेंडशिप, वो एक मतलब कि वो हमेशा केयरिंग नर्चरिंग नेचर, उसने उस चीज को रिमाइंड करना स्टार्ट कर दिया अपने माइंड में। ठीक है, काफी क्लियर उसके माइंड में जो इमेज हो गई, जब वो आपको छोड़कर गया था तो आप इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप क्या चाह रहे थे, आप क्या दे रहे थे? ठीक है, आपका मकसद क्या था इस रिश्ते में, आप किस तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व करे बैठे थे, और ये अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपनी लाइफ में एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ देख रहा था जब आपको नीड थी। तो मतलब कि आपका हर्ष होना इसके लिए काफी ज्यादा पेनफुल रहा। एक जैसे कि शॉकिंग अटैक्स,
और एक जैसे कि बहुत ज़्यादा हार्श रियलिटी आपने जो इसके सामने रखी, इसने आपसे इस तरीके का बिहेवियर या इस तरीके का एक्शन या इस तरीके का स्टेप एक्सेप्ट वो मतलब कि एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपके आपसे ये सब एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है। क्योंकि जो आप इसको पोलाइट और एक बहुत ज़्यादा नरमी, बहुत ज़्यादा आप इसको एक केयर, लव, जो इसको सपोर्ट दे रहे थे, उसकी वैल्यूज़ को समझ नहीं आई। तो आपने इसको एक ऐसा हो सकता है आप अंदर से बस्ट हो गए, आपने इसको एक रियलिटी, हार्श रियलिटी इसके सामने रखी, तुम कितने टॉक्सिक और तुम कितने डार्क इंसान हो, तुम्हारी अंदर कितना अंधेरा है और तुम उसी अंधेरे में लोगों को लाना चाहते हो। 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, डिफेंसिव एनर्जी है, काफी डिफेंसिव, या तो इग्नोर करना जो आप कह रहे हो उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, या उसको ऐसा फील होने लग गया अपने आप को डिफेंस करना पड़ेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, एक प्रोटेक्शन वाली एनर्जी है। फौरन एक गार्ड्स अप कर लेना, क्योंकि ये चीज समझ में आ गई कि आप इससे भी ज्यादा हर्ट करेंगे, ठीक है, आप इससे भी ज्यादा पेन दे सकते हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वैंड्स। इमोशनली एक इमोशनली डिस्टर्ब, एक इमोशनल डिस्टेंस, ये चीज आप लोग के रिलेशनशिप में उस वक्त इस इंसान को जरूर फील हुआ है, ठीक है। एक अपने तो उसने अपने गार्ड्स को फौरन अप कर लिया कि ये समझ गया कि आप यहाँ पर इस वक्त इसके साथ एक वो वाला बिहेवियर नहीं रखेंगे जिसने इसकी वैल्यू नहीं करी आपको, इसने उस आपके उस बिहेवियर, उस वैल्यू, उस सब चीजों की कभी कदर की ही नहीं है, ठीक है। इसकी नजर में उन सब चीजों की कभी कोई वैल्यू थी ही नहीं। आपको ऐसा फील हुआ जब आपने सब कुछ किया है और इस इंसान ने वो चीज बहुत एक शिद्दत से आपका वो बिहेवियर और वो आपका एक्ट याद कराया, जब आपने इसको बहुत जबरदस्त तरीके से इसकी रियलिटी, हार्श रियलिटीज को इसके सामने रखी है, ठीक है। जो आप इसको बार बार ऑफर कर रहे थे, काफी नर्वस और कंफ्यूज हो गया, क्योंकि इसको पता है आप वो इंसान है जो एनी टाइम इसको कप ऑफ लव ऑफर करता रहा है, ठीक है, जिसने एक टेक केयर करने में इसकी किसी भी तरीके से इसकी हेल्प आउट करने में कमी नहीं छोड़ी है। एंडिंग मतलब कि इसको जो पेन फील हुआ ना वो बहुत ज्यादा था, इसको कुछ अपनी लाइफ में, ये खाली उस ऑफर के बारे में नहीं, इसको लाइफ में उसके बाद जो लाइफ ने इसको दिया है, काफी साइलेंट डिस्कनेक्ट हो गया होगा, बिल्कुल बात नहीं कर रहा होगा, क्योंकि इसको जो जो उसकी लाइफ में आता रहा है, ये जैसे कि ब्लैंक मूड में रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा इसकी जिंदगी में क्या ऑफर हो रहा है, जिन रिलेशनशिप्स को, जिन मल्टीपल चॉइसेस को ये हमेशा एंजॉय करता आया था, या तो बहुत ज्यादा उनको लेकर बहुत एक्साइटेड रहता था, उन रिलेशनशिप में हमेशा मगन रहता था, वो चीज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है। इसने एक एंडिंग और पेन फील करा है उन सब चीजों में, बहुत तकलीफ फील करी है, ब्रोकन, स्ट्रेस आउट, एक इसकी इसकी आपसे ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि आप इसको ये सब कुछ देंगे या कहेंगे, कभी फेस करवाएंगे, मतलब कि हार्ड कोर रियलिटी आपकी तरफ से मिली इसको बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से ये ब्रेक हुआ है, पेन आया है, एंजाइटी आई है, एक फियर आया है, मतलब कि जो आपने कॉन्फिडेंस दिया था वो आपने एक झटके में वापस ले लिया, उसको ऐसा फील हुआ। जो आप इसको उड़ने के लिए जो आपने पर दिए थे वो आपने काट दिए हों एकदम से, ये मेल है या फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इस इंसान ने आपका वो मोड, वो टाइम मिस किया है जब आप इसके लिए सब कुछ करना चाहते थे। इसको ऐसा लगा कि अब आप उस फेज से बाहर निकल चुके हैं, ये आपको दोबारा उन सब चीजों में नहीं डाल सकता, दोबारा उस अंधेरे में, दोबारा उस बेवकूफी में आपको नहीं घसीट सकता, क्योंकि आप इसकी रियलिटी चेक कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको एक, अब इसके जैसे कि पुराने वुंड्स इसके दोबारा उभर आए, पुराने पेन्स इसके दोबारा उभर आए। हो सकता है मल्टीपल डेटिंग, मल्टीपल चॉइसेस इसने रखी हूँ, ठीक है, इस बात को माइंड में रखिए, क्योंकि ऐसी इंडिकेशन बहुत ज्यादा है, इसको लाइफ में बहुत ऑप्शन से इन सब चीजों का गुरूर था, इसकी लाइफ में बहुत कुछ है, ये अपनी जिंदगी में जिसके साथ चाहेगा शादी कर लेगा, उस चीज का इसको बहुत ज्यादा एक मतलब क्या होता है ना, एक होश में नहीं था उन सब चीजों को लेकर, तो इसको वो चीज समझ में आई, हाँ सब कुछ मिल सकता है लेकिन ऐसा होगा जरूरी नहीं है, मतलब कि इस इंसान के जैसा क्यों ये इमोशंस याद आए, वो जो रियलिटी आपने इतने टाइम बाद, इतने अरसे बाद इसके अंदर इस कनेक्शन में अपना टाइम
और माइंड अपने इमोशन स्पेंड करने के बाद उसको रियलिटी बताई, वो लोग सेकंडों में भी इसको बता सकते हैं कि तुम कितने टॉक्सिक हो। आपके अंदर प्यार था तो आपके अंदर एक पेशेंस लेवल था। जब आपको समझ में आने लगा कि हाँ, आपने आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कि लाइक अ अनियन, इसके ऊपर एक कवर अप हुआ हुआ था ये, इसके आहिस्ता आहिस्ता वो पर्दे जब हटे तो आपको समझ में आया कि आपने किस सेल्फिश इंसान से प्यार किया है। उस इंसान के अंदर तो आपके लिए कुछ है ही नहीं। आप जिससे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप जिससे भी एक लाइफ सोचते हैं, उसने उसके दिल दिमाग में आपके लिए क्या है, आपको बहुत स्लो क्लैरिटी मिली है। ठीक है, तो कहते हैं ना, कभी कभी जो इंसान आपको उड़ना सिखा सकता है वो इंसान वो आपको किसी एक पिंजरे में भी डाल सकता है। तो आपने वही काम किया है। उसको इसी तरीके से फील हुआ कि जिसने उड़ना सिखाया उसी ने पर काट दिए। ठीक है, जिसने उड़ान भरना सिखाया, जिसने इस आसमान को दिखाया कि जियो, तुम एक बहुत कैपेबल इंसान हो, मेल है या फीमेल है, आपने इसको बहुत कॉन्फिडेंस दिया है, आपने इसके ऊपर यकीन किया है, किसी और के ऊपर नहीं। इसको एक जैसे कि डिवाइन जस्टिस फील हुआ, इसको ऐसा लगा ये कार्मिक, ये कर्मा था मेरा, मतलब कि ये एक कार्मिक लेसन था। इसको ऐसा फील हुआ कि अब सब खत्म, अब दोबारा कुछ नहीं बन सकता। जो कुछ इसके रियलिटी सामने आई, जिस तरीके से आपने इससे इस चीज़ों को डिस्कनेक्ट करा या इसको सब कुछ बताया कि तुमने अब तक इस रिश्ते में, इस सिचुएशन में क्या कुछ नहीं किया, जो आप अब तक होल्ड करे बैठे थे। आपको जस्टिस चाहिए था आपका, जो कि आपको नहीं मिल रहा था। आपको ऐसा लगा आर्या पार्या, तो ये खत्म करो इससे। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन थी या जो भी आपको पता चला, आपने सब इसके सामने रख दिया वो सब। ठीक है, अब बहुत लॉन्ग टाइम तक कंफ्यूज रहे, और ये भी कंफ्यूज हो गया अपने आप को। उसने होल्ड रखना, उसने इसने उस टाइम आपको बहुत ज्यादा, एक होता है ना, एक एग्रेसिव मूड नहीं दिखाया होगा। ये टोटली कंफ्यूज हो गया कि आपको ये सब पता चल रहा है तो कहाँ से पता चल रहा है, कैसे पता चल रहा है आपको, ये इसकी लाइफ की रियलिटी है, इसकी लाइफ की है, इसकी असलियत कौन आपको बता रहा है, आप तक कौन भेज रहा है। तो ये एक, मतलब कि क्लैरिटी जानना चाहता था आपसे। असल में ये इतनी, इसने जो ये सुनी और जो बात कर रहा था, ये जानना चाहता था आप तक ये सबरी इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है। ठीक है, बहुत कंफ्यूज और स्ट्रेस आउट हो गया। इसने आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की होगी, लेकिन आप मैनिपुलेट नहीं हुए। आपने इसको अपनी बातों में लेने, इसने आपको अपनी बातों में लेने की कोशिश की होगी कि, और ब्लेम करने की, और आपको आपको जैसे कि, और आपको ही सारा कसूरवार ठहराने की, लेकिन आप नहीं हुए। ठीक है, आप बहुत टाइम से इस रिश्ते का एक बहुत ज़्यादा बर्डन और स्ट्रेस लेकर चले थे। एक साइकिल क्लोज होनी थी, एक रियलिटी या सब कुछ ऐसे ही आपके सामने आना था। ठीक है, आपका एक जो पेशेंस लेवल था ना, वो खत्म हो चुका था इस इंसान के साथ। एक पेशेंस लेवल एंड हो गया था, और इस इंसान को ये चीज़ समझ में आ गई, अब आप कंटिन्यू नहीं करेंगे, अब आप इसके ऊपर दोबारा ट्रस्ट नहीं करेंगे। उसको ये चीज़ समझ में आ गई उस दिन के बाद से, आपका यकीन ये खो चुका है। जो आपने इसके ऊपर यकीन किया, जो आपने इसके ऊपर ट्रस्ट किया, ये वो लूज कर चुका है। ठीक है, वो ट्रस्ट वापस नहीं आ सकता। ओके, ठीक है। और क्या फीलिंग्स थी इस इंसान की, जब इस इंसान को आपने सब कुछ सुनाया, ठीक है, जब कुछ बताया कि तुम अब तक कर क्या रहे थे इस पूरे रिलेशनशिप में, और क्या ये आपको लेकर फील कर रहा था, इसके दिमाग में और क्या चीजें आई? और क्या इसके सामने फीलिंग्स वगैरह आई, उसको क्या फील हुआ, इसकी इसकी फीलिंग्स का क्या हाल था? ये आपको उस वक्त भी मैनिपुलेट करना चाह रहा था, ये आपको एक स्टेबल और ग्राउंडेड, बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन की तरह देख रहा था। जिस तरीके से आपने इसके साथ बात करी है, जिस तरीके से आपने सामने इसकी चीज़ें रखी, तो उसको ये चीज़ समझ में आ गई कि अब आप वो एक इमेच्योर इंसान नहीं रहे, आप बहुत ज़्यादा मेच्योर एक्ट कर रहे हैं। आपका बिहेवियर, आपका डील करने का तरीका काफ़ी मेच्योर है, और आप टोटली होपलेस हो चुके हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़ीरो हो चुकी हैं, तभी आप इसको, ये सब कुछ इसके सामने रखने आए। अब आप इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं रहे, इस इंसान को ये चीज़ फील हो गई। देखते देखते इसके हाथ से सब कुछ चेंज हो गया, जैसे कि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जैसे कि टेबल्स टर्न हो गई, सब कुछ जैसे कि आपके सामने आ गया। जो भी चीज़ ये आपसे हाइड कर रहा था, मल्टीपल डेटिंग या मल्टीपल रिलेशनशिप या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो भी आपके सामने आया, और उस चीज़ को आपने बहुत कॉन्फिडेंस या बहुत ज़्यादा
मतलब कि एक श्योर होके इतना टाइम लेकर अपना ये सब कुछ आपने किया, ठीक है। इंसान जानता है आप कंफ्यूज थे, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप बहुत टाइम तक कंफ्यूज, इसने आपको टोटली कंफ्यूज करके रखा है, इल्यूजन में रखा है, और हमेशा ये शो कर रहा है कि आप गलत हैं, ठीक है। आप अपने ऊपर ध्यान दें कि आप गलत सोच रहे हैं, हमेशा जैसे कि आपको इसी अंधेरे में रखना है। इंसान आपके साथ साथ किसी और चीज को भी डील कर रहा था, कहीं ना कहीं आप जो इंतजार करते थे, जो आपके अंदर वेट रहता था, जो आपके अंदर एक अकेलापन था, इसको समझ में आ गया कि ये होना ही था, ठीक है। इसने थोड़ी उस टाइम फौरन नहीं सोचा हो, लेकिन थोड़ी देर बाद सोचा हो, इस इंसान को ये चीज समझ में आ गई, ये होना ही था। क्योंकि यहाँ पर ये इंसान अपने मतलब के तहत आपकी लाइफ में आता था, और आपको शो ऐसा करता था, मैं बहुत फंसा हुआ हूँ, मैं अपने फैमिली मेंबर्स में, मैं अपनी लाइफ की इर्द गिर्द के लोगों में मैं फंसा हुआ हूँ, मेरी लाइफ काफी ज्यादा स्टक और हेल बनी हुई है, मेरी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में वैसी प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता या साथ नहीं चला पाऊंगा, अभी नहीं कर सकूंगा। आपने बहुत लॉन्ग टाइम तक वेट करा है कि इसके पीछे का रीजन क्या है, ट्रुथ बताओ। आपको लगता नहीं था, आपकी इंट्यूशन कहती नहीं थी, सॉलिड रीजन दे रहा है आपको। आपको कभी भी इसके किसी भी एक्ट का जो चीजें मिली है, आपको एक सॉलिड आपको ऐसा लगता था, ये आपको बेवकूफ बना रहा है, आपको हर वे में ऐसी चीज लगी है, ये आपको सिर्फ आपके माइंड को मैनिपुलेट करना चाह रहा है, ये आपके माइंड को इधर उधर करना चाहता है, ये नहीं चाहता कि आप रियल ट्रुथ तक पहुंचे या रियल क्लैरिटी तक पहुंचे। इस कनेक्ट यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है, मतलब कि आपके पर्सन ने हमेशा अपनी लाइफ को ब्लेम किया, अपने हालात को ब्लेम किया, आपको कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन कहती थी कुछ ना कुछ ऐसा है, जो ये इंसान कितना ही बिजी हो, क्या आपको कांटेक्ट नहीं कर सकता, या आपसे बात नहीं कर सकता, ये इंसान जब भी आपकी लाइफ में क्यों आता है, या जब अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, इसको छोड़ने का सोच रहे हैं, या तो ये जब भी क्यों आता है जब इसको किसी चीज की जरूरत होती है। मतलब कि आपने बहुत सी चीजों को कनेक्ट किया है, और कहीं ना कहीं से आपके सामने इसका ये जो एक ट्रुथ आपके सामने आया है, जो आपने इसको अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है, उसके बाद से आपकी लाइफ में आपको लग आपके अंदर ये सब कुछ चल रहा था, आपको ये सब कुछ करना था, जो आपके अंदर जैसे कि एक स्ट्रेस भर चुका था ना, उससे बाहर आपको जरूर आना था, ठीक है। एक उस स्ट्रेस को आपने रिलीज जरूर करना था, आपके अंदर एक स्ट्रेस था इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर, ठीक है। ओके, क्या सोचा इस इंसान ने, आपने जो इसके साथ कट ऑफ किया है, इस आपकी लाइफ का एक्सपेंशन हुआ है इसके जाने के बाद, या ये सब कुछ होने के बाद अपनी लाइफ में आपने कुछ न्यू क्रिएट करा है, आपकी लाइफ आगे बढ़ी है, ठीक है, आपकी लाइफ के ब्लॉकेजेस कम हुए हैं, लेकिन ये एक परफेक्शनिस्ट आपने अपनी लाइफ को परफेक्ट करने पे काम करा है। डेस्टिनी, ये एक डेस्टिनी का लिखा हुआ था, ये डेस्टिनी जैसे कि होता है ना, कुछ चीजें डेस्टाइन होती हैं, हम उनको स्किप नहीं कर सकते, वो होके ही रहती हैं, वो क्योंकि होना होता है तो इसलिए होके रहती हैं, ठीक है, स्किप नहीं हो सकती। बहुत अकेलापन फील हुआ, लेकिन आपको ये चीज समझ में आई, ये नसीब का लिखा था जो आपके साथ हुआ है, ये तकदीर में तय था ऐसा होना, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते थे, आप इसको निकाल नहीं सकते थे, आपके अंदर गिल्ट भी था आपके अंदर, इस रिश्ते को इस तरीके से लेकर एक गिल्ट और नेगेटिविटी भी थी। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। आपने इस जो भी आपने सिचुएशन फेस करी, या जो भी आपने कह दिया, एक आपकी भी एनर्जी ऐसी, एक तो एक्सपेंशन आया, आप अपनी लाइफ को फील करिएगा, आप उस मैस से, उस टॉक्सिसिटी से, उस डार्कनेस से बाहर आने के बाद जो भी आपके अंदर था वो कहना जरूरी था, क्योंकि आपकी लाइफ स्टक थी या ब्लॉक थी। एक एक्सपेंशन आया, आपने अपनी लाइफ को परफेक्ट करने पे काम करा, लेकिन डेस्टिनी ने ऐसे ही आपको अपने सेल्फ पे फोकस करना था, अकेलापन फील था, गिल्ट था आपके अंदर, आपको लगता था कि यार इस इंसान को कोई वो नहीं हुआ, आपको अपने ऊपर ये हुआ कि आपने ऐसा इंसान चूज ही क्यों किया, ठीक है, ऐसा इंसान चूज ही क्यों किया। इस इंसान को चीज फील हो गई थी, ये कर्मा हो, मतलब कि कर्मा रिटर्न हो रहा है, कर्मा बैक कर रहा है, इसने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रेस और इतना डिस्टर्ब अपने आप को फील नहीं करा, जितना इतना मतलब कि इसकी लाइफ कंफ्यूज हो गई, इसको जैसे कि आपको क्लैरिटी नहीं मिली ना, ये हर चीजों में अपनी लाइफ के क्लैरिटी ढूंढ रहा है, ठीक है, क्लैरिटी को लेकर इसकी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट हो गया, कंफ्यूज, इसको डिवाइन ने कंफ्यूज कर दिया, स्ट्रेस आउट कर दिया, ठीक है। इसको ये चीज फील हुई, किसी किसी ऐसे इंसान को खो दिया जो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप या लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए शायद एक मेरे साथ कंपैटिबल था, ठीक है।
एक होपलेस सी एनर्जी आ गई इस कनेक्शन में, एक होपलेस, ये इमोशनली जैसे इसने अपने आप को डिस्ट्रॉय पाया उस टाइम। इसको ऐसा लगा यहाँ पर इसके ही करीबी लोगों ने इसकी लाइफ को बर्बाद किया है, या तो जो भी आपके सामने रियलिटी आई है, इसको बहुत सारे लोगों पे डाउट हुआ कि किसने किया है ये सब कुछ। ठीक है, जॉय, आपने अपनी लाइफ को एक जीना सीखा, ठीक है, आप आगे बढ़े और आपको आगे बढ़ना चाहिए। कोई कंप्लीशन, इसी तरीके का कंप्लीशन होना था, आपको हील होकर, रियलाइज होकर करना था, कुछ डिस्कवर करना जरूरी, थोड़ा सा ट्रिकी होकर चलना चाहिए। हर इंसान के साथ आपको बहुत ज्यादा ओपन अप और बहुत ज्यादा खुलकर बात नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा आइसोलेट रहा करें, लोगों को डील करने का एक तरीका होता है, ठीक है, उससे डील किया करें। बहुत ज्यादा नीडी और बहुत ज्यादा इस एनर्जी में मत आया करें कि लोग बहुत ज्यादा आपको लेकर बोल रहे हैं। आप एक एनलाइटमेंट सोल है, ठीक है, आपकी सोल अलाइन है, आपकी सोल लाइटनिंग है, आपकी सोल में लाइट है, ठीक है, आपके अंदर बहुत ज्यादा क्लैरिटी है, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है। तो यहाँ पर ये सब चीजें डिस्कवर करी गई इस इंसान की वजह से। जो आपने कहा, जो आपको समझ में आया, जो आपके सामने रियलिटीज आई, जो आपने इसको कहा, इसको फील हुआ, इसको गिल्ट फील हुआ, जो इसने आपके साथ किया वो गलत किया है, ठीक है, गिल्ट भी फील हुआ। लेकिन एक कार्मिक सिचुएशन कहूँ तो ये अपनी लाइफ में कंफ्यूज होकर रह गया, टोटली कंफ्यूज हो गया और अकेला हो गया। और बहुत सारे लोगों, मतलब कि इसकी सिर्फ आप अगेंस्ट नहीं हुए थे, सिर्फ आपके साथ एक चीज नहीं आई थी, बहुत सारे लोग इसके साथ एक नेगेटिविटी में चले गए थे। मतलब कि जो भी इसको अपनाया, हर कोई जैसे एक मैस जिसका अपना था, उसने, हर किसी ने इसके साथ एक फाइट, एक नेगेटिविटी इसकी तरफ थ्रो करना शुरू कर दी, ठीक है, एक टॉक्सिसिटी थ्रो करना शुरू कर दी। तो ये इस एनर्जी में डूब गया, इस सिचुएशन में, इस माइंडसेट में चला गया। लेकिन आपका अच्छा हुआ, मैं आपको ये बताऊं, आपने अपनी लाइफ को एक्सेप्ट किया। एटलीस्ट इसका ना होना बेहतर है कि एक्सेप्टेंस। शायद ये पेन बहुत ज्यादा था, लेकिन एक लास्ट पेन था जो बार बार पेन से बेहतर था, ठीक है, जो हर बार पेन जो मिलता था उससे बेहतर था, ये लास्ट पेन था, ये आपको आखिरी बार सहना था। ये बात आपको समझ में आ गई, इसका सुकून था आपको, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।